ಮೊದಲೇ ಆಡಮ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ऑल एट ग्रेट. आवाज़ आ रही है सबको? Yes. आई होप एवरीबडी इज एबल टू हियर मी आउट. कैन यू मैसेज आप कौन से लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? ड्रॉप करना एक बार मैसेज. ओके. फाउंडेशन, फाइनल, फाउंडेशन, फाइनल. ओके ग्रेट. ऑलराइट, पाँच लोगों ने एंटर. फाउंडेशन, फाइनल. ओके ग्रेट ग्रेट. चलिए, मतलब हम लोग यस, अभी लोग जो ज्वाइन किया, आवाज़ आ रही है सबको? ओके ग्रेट. अभी देखिए, फाइनल, फाउंडेशन, इंटर सभी लोग यहाँ पे है. तो सभी लोगों का ये कैसा एग्ज़ाम है? फर्स्ट टाइम है या सर वी आर ट्राइंग अगेन, ऐसा कुछ सीन है आपका? यू कैन स्पीक अप, यू कैन अनम्यूट द माइक एंड अपन बात कर सकते हैं. चलिए, फर्स्ट टाइम वाले कितने लोग हैं? 1 लिख के मैसेज करना. फर्स्ट टाइम 1 लिख के मैसेज करना. दोज हु आर गोइंग टू गिव फॉर द फर्स्ट टाइम. आई होप हिंदी इज गुड फॉर एवरीबडी. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी. सभी लोग यहाँ पे जितने ज्वाइन किए हैं. ओके चलिए. ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट है. जिन लोगों ने अभी तक रिप्लाई दिया है सारे के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग हैं. ऑल राइट ग्रेट. हम लोग है ना इस सेमिनार में क्या बात करने वाले हैं ये एक बार समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं. कैसा लग रहा है अभी? पढ़ाई आपका चल रहा है वगैरह? there are few people, those who can't understand Hindi. We can have one thing, those who are attending this session but don't understand Hindi can attend another session. I'll ask Sandeep sir to arrange for the same English to English session for the people, right? Works? बाकी लोग हिंदी चलेगा ना? ऑलराइट, गुड टू गो. चलिए, आई विल शेयर माई स्क्रीन. प्लीज़ बताना स्क्रीन दिख रहा है. वंस आई शेयर. Yes, sir. यस सर, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? Yes. ओके चलिए, ग्रेट. सो बेसिकली ये सेशन आप लोगों का है मई 2025 एग्ज़ाम्स के लिए. और आप जिनको सुन रहे हो, लाइक आप सी आनंद काबरा सर से बात कर रहे हो. टीचिंग में मैं 7 साल से हूँ. और साइड में आप देख सकते हो ये मेक यू सी ने हमने मिल के ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है फॉर द पीपल दोज हु आर विलिंग टू डू मई 2025 एग्ज़ाम्स सक्सेसफुल एग्ज़ाम. उन लोगों के लिए ये सेशन हमने रखा है. और मई 2024 के इंटर के एग्ज़ाम्स में माई स्टूडेंट हैज़ टुक एयर 48 वाला पार्ट. सो एडवांस अकाउंटिंग में 81 मार्क्स एंड एयर 48 ऐसा कुछ रिजल्ट हमने डिलीवर किया था. एंड बेस्ड ऑन दैट हमने सोचा कि क्यों ना वापस से एक बार ऐसा कुछ किया जाए आप लोगों के लिए. चलिए, सो मेक यू सी एंड सी आनंद काबरा आप लोगों को लेके चलने वाले हैं मई 2025 के एग्ज़ाम्स की तरफ. तो पहले कुछ बेसिक्स बता दूं, उसके बाद हम आपके कुछ क्वेश्चंस जान लेंगे, कुछ क्वेरीज जान लेंगे. ऑलराइट ग्रेट. चले, शैल वी बिगिन?
थोड़ा मैं आपको प्लान बता देता हूँ, फिर आपसे कुछ जान के लेता हूँ और फिर अपन कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, आई विल बी प्रेजेंटिंग ऑन द स्क्रीन, ये एक्सेल शीट आपको दिख रहा रहेगा, इसके थ्रू मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, वो आप देखते चलिए, उसमें जहाँ समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, यू कैन गेट बैक। चलिए, सो सीए एग्जाम्स कितना टफ है आपको लगता है? फर्स्ट टाइम दे रहे हो आप? यस, स्क्रीन दिख रहा है सबको? वरुण इज सेइंग यस, बाकी लोग दिख रहा है स्क्रीन? ओके, चलिए। चलो, सो बेसिकली देखो, आपको क्या करना है, मई 2025 के लिए आज अपन 26 जनवरी के दिन प्लान बनाने वाले हैं, और यहाँ से आगे कितना समय बचा है और उसको कैसे यूज़ करके लेना है, इसका एक स्ट्रक्चर हम जान लेंगे। तो कुछ प्रिंसिपल्स आई वुड लाइक टू टेल यू, लाइक ये बेसिकली आपको पता रहने चाहिए कि स्टडीज़ मेरे को कैसा करना है, क्या करना है, कैसे हम इस एग्जीक्यूशन को, इस स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन सब के लिए एक एक्सेल शीट मैंने प्लान किया आपके लिए, टाइम टेबल प्लान किया है, उसमें आप खुद के लिए पुटअप कर सकते हो चीज़ें, एंड वी कैन गो अहेड, राइट। चलिए, सो देखो भाई, बेसिकली आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी लेवल पे आप हो, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, एक कोशिश ज़रूर करें कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़रूर ध्यान देना। आपके क्लासेस जैसे भी चल रहे हैं उस समय पे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़रूर ध्यान दें। सो ये मैंने सेकेंड पॉइंट पे लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है? अब ये वाला पार्ट आपके क्लास के ऊपर डिपेंड रहेगा, देन फिर आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान लगने वाला है। आवाज आ रहा है ना ठीक ठाक? जस्ट अ मिनट। ए केशव, इधर आके बैठ, वो कड़ी लगा ले और इधर आके बैठ, वो कड़ी लगा ले, यहाँ पे बैठ थोड़ा। सेकेंड पॉइंट मैंने पहले बता दिया भाई, पढ़ाई करते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखना, क्लासेस चल रहे हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़रूर ध्यान दें, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ना करें। देन आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो अब बचे हुए समय में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं, और उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपकी चीज़ों को हैंडल करना है, वो भी हम बताएंगे। फिर रिविजन सेशंस कैसे कैसे रखना है, और प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट कैसे करके लेना है, कितने कितने इंटरवल्स में प्रैक्टिस टेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलिए, सो आई बिगिन विद टाइम टेबल। आपका जो भी टाइम टेबल है ना, पहले मैं आपको एक बार विजिट करवा दूँ। आपका जो ICAI का स्टडी टाइम टेबल है, एग्जाम टाइम टेबल है, वो यहाँ पे आ चुका है। इज एवरीबडी हैड एन आइडिया? ये अब आपके दिमाग में फिट हो गया है क्या? जैसा सीए फाइनल का पहले मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या ये डेट्स आपके दिमाग में फिट हो गए? मेरे को इस दिन जाना है एग्जाम को, ये आपने आपके वॉल पे कहीं पे लिख के रखा है? ये कर लीजिएगा। नो संडेज, नथिंग लाइक दैट विल बी हैपनिंग। ये चीज़ यहाँ से आगे ध्यान रखें कि रिपब्लिक डे है तो हॉलीडे है, संडे है तो हॉलीडे है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एवरी डैम डे इज अ वर्किंग डे फॉर यू गाइज। इज इट क्लियर फॉर यू? ये क्लियर है सबको? यहां से आगे कोई संडे नहीं है, एवरी डैम डे इज अ वॉर डे। चलिए, सो ये रहा सीए फाइनल स्टार्टिंग बाय 2 मई, सेम विथ सीए इंटरमीडिएट। नेक्स्ट डे इमीडिएटली चालू होएगा 3 मई। ओनली फाउंडेशन पीपल
यू नीड टू रिमेंबर 15th मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है. I'll be sharing this Excel sheet till the by the end of the session. ये समझ के लेने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ पे टाइम टेबल सब लोग लिख के रखना, चिपका के रखना वॉल पे, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार एजम्पशन में रहते हैं आज संडे, आज पेपर नहीं होएगा, मेनी स्टूडेंट हैव मिस्ड आउट द पेपर्स. तो वो मत होने देना, ऐसा छोटा सा मिस्टेक मत होने देना. पूरी मेहनत आपने जो की है उसमें गलत हो जाएगा. ठीक है. अभी आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक विद यू गाइज. क्या आप लोग माइक पे आ सकते हो? एवरीबडी. हाउ योर थिंग्स आर गोइंग, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? थोड़ा सा 2 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ? यस प्लीज. हु इज दिस? यस, बताइए आपका स्टडीज कैसा चल रहा है? एनीवन? ओके. एनीवन? ओके. हेलो. हाँ जी, बोलिए बोलिए. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. योर गुड नेम? विराली. जी बोलिए. सर एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है. 1 वीक लाइक अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके बाद कुछ ना कुछ करके इट्स लाइक वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. ओके. एंड आई एम फेसिंग द इशू दैट शेड्यूल मतलब टाइम टू टाइम फॉलो नहीं हो पा रहा है. मैं कभी भी पढ़ रही हूँ, कभी भी. So that is my biggest issue, that how should I cater it. Can I ask one thing, one question for you? आपका एज क्या है? Okay. आपका एज क्या है वैसे? मतलब 24. 24. और आप अभी सिंगल हो या मैरिड हो? जस्ट Single. सिंगल. ओके. क्वाइट गुड. देखिए, लेडीज लोगों के केस में थोड़ा शेड्यूल मैनेज करना हेक्टिक चीज़ है. तो अगले स्लाइड पे जब मैं जा रहा हूँ ना, तो आपको आपका टाइम कितना अवेलेबल है और आपको वो मेंटेन कैसे करना है, वो एक चीज़ बताने वाला हूँ. तो आपको करना क्या है, देखिए, सोशल मीडियाज़ वगैरह जितना कितना आप यूज़ कर रहे हो सबको कट कर दीजिए एंड स्टिक डाउन टू योर टारगेट ओनली. जैसे आपने टारगेट डिसाइड करके रख दिया है, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी वो इंटीमेट कर दीजिए कि देखिए ये मेरा सीए फाइनल का एग्ज़ाम, सीए इंटर का एग्ज़ाम, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स ये मई में इतने इतना तारीख को है. अब इस बचे हुए समय में आप कृपया मेरे को डिस्टर्ब ना करें. ये आप घर वालों को बोल दो, कोई रिलेटिव हो, कुछ भी हो, वट एवर उनको बोल के रख दो. और खुद के मन पे एक है ना पत्थर रख लो भाई कि अब पढ़ाई के अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है, बस ये थॉट के साथ चलना है आपको. जी. तो 3 महीना जो है ना, अगला बचा हुआ 3 महीना जो है ना, इट इज़ लाइक आपको खुद को एक आइसोलेशन में रखना पड़ेगा. बाय द एंड ऑफ एग्जाम्स यू विल गेट आउट ऑफ दैट आइसोलेशन. बट एग्जाम्स जब तक होते नहीं है तब तक एक ही थॉट रखना है आपको दिमाग में, एग्जाम्स पढ़ाई, एग्जाम्स पढ़ाई. और थोड़ा आपको उसका बर्डन फील होएगा, इतना डिफिकल्ट जाएगा वो 3 महीना, बट वो करना है आपको. सो आर यू एबल टू आइसोलेट योर सेल्फ? वो एक बार चेक करो, क्या आप खुद को आइसोलेशन में रख सकते हो क्या, कि कम्युनिकेटिंग विथ नो वन, ऐसा कर सकते अपन? जी सर. तो ये करिए. 3 महीना विल बी द टफेस्ट टाइम फॉर यू, बट करना पड़ेगा, ऐसा एक करना पड़ेगा आपको. और शेड्यूल जो दे रहे हैं, अगले चीज़ पे मैं शेड्यूल दे रहा हूँ, वो आप खुद के लिए बना लो और उसको फॉलो करने का है. और उसमें फॉलो होता है तो खुद को अप्रिशिएट करना है, फॉलो नहीं होता है तो थोड़ा पनिशमेंट भी देना है. से एग्जाम्पल, आई यूज़ टू लव पानीपुरी. मेरे सीए फाइनल के टाइम पे पानीपुरी मतलब डेली रूटीन था कि पानीपुरी खाएंगे ही खाएंगे स्टडी सेशन में, इवनिंग में. बट जिस किसी दिन अगर मैं टारगेट पूरा नहीं कर रहा हूँ, आई यूज टू कि भाई तेरे को आज पनिशमेंट देना है, तो पानीपुरी नहीं खाएगा. ऐसा कुछ तो आप ट्राई करिए. ओके, थैंक यू. राइट, थैंक यू. सो इन्हीं के क्वेश्चन के साथ अगले चीज़ पे अपन चले.
हैव यू कैलकुलेटेड आपके पास टाइम कितना है, आप कैसे मैनेज करने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो आपके एग्जाम्स के लिए, वो किया है कभी कैलकुलेशन आपने? एनीबडी लाइक दिस? जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आज का डेट जो है ना 26 जनवरी है, फिर एग्ज़ाम बिगिन होने वाले हैं, फिर यू हैव 96 डेज एंड उसमें कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है? हैव यू ट्राइड दिस? एनीवन? लेट अस ट्राई। कैसे करना है? मान लीजिए आप दिन का 10 घंटा पढ़ाई करने वाले हो, तो जनवरी में आपके पास कितना टाइम बचा है? 60 आवर्स एंड सो ऑन। अगर आप आगे भी इतना ही पढ़ाई करते हो तो व्हाट टाइम यू हैव लेफ्ट विथ? इज इट विजिबल? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? 950 आवर्स आर लेफ्ट, मतलब 10 घंटा रोज भी पढ़ाई करते हो तो जितना टाइम अवेलेबल ना, उसमें 950 आवर्स यू आर लेफ्ट विथ। किसी ने कैलकुलेट किया था ये चीज? एनीवन? यस, एनीवन? ओके, वन पर्सन। अभी देखिए भाई, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले विदाली जी को एक एडवाइस दिया कि आपको सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करना है ना, ये जब आप करते हो ना तो टाइम कटता नहीं है जल्दी। और बिलीव मी, पढ़ाई करना इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, और जब डिफ़िकल्ट जॉब आप कर रहे हो तो टाइम जल्दी जल्दी कटता नहीं है। तो 950 आवर्स इज़ अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल विथ यू। सीए फाइनल के दोनों भी ग्रुप कर सकते हैं, सीए इंटर के दोनों ग्रुप कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन वालों के लिए तो इससे भी ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, तो इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो। सो ये कैलकुलेशन आप एक बार कर लेना खुद का। इसमें आप क्या क्या करने वाले हो वो देख लीजिए। नंबर ऑफ डेज इतने हैं, इसमें आप पर डे का जो नंबर ऑफ आवर्स है वो आप आपके अकॉर्डिंगली, आपके खुद के कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। तो भाई अगर टाइम बढ़ा देते हो तो अच्छा चीज़ यही होएगा कि और नंबर ऑफ आवर्स आपके बढ़ जाएंगे। वंस यू आर डन विद दिस, ये अगर आपका कैलकुलेशन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको ये भी करना है, आपको इस तरीके से कुछ बना के रखना है। आप सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हो वो डिसाइड करके रखो अभी से। मतलब भाई मैंने आईसीआई का स्टडी मटेरियल यूज़ करना है, ये कंपलसरी चीज़ है। फिर मैंने जिन किसी मेरे रिस्पेक्टेड टीचर का क्लास लिया है, बस उनके नोट्स यूज़ करना है। फिर अगेन इंस्टीट्यूट का आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यूज, इस पर फोकस करना है। अगर इंस्टीट्यूट कोई अमेंडमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो मेरे को कंसिडर करना है। और एक चीज़, टेस्ट सीरीज, ये मेरे को कंसीडर करना है। इतना सब मेरे स्टडी प्लान में इंक्लूड होना चाहिए, इतना सब मेरे को कवर करना है जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है उसके लिए, एंड फॉर द सब्जेक्ट्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। वर्क्स? यहां तक समझा? गोज गुड? ठीक है। अब ये जब आप करोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा मेरे को मेरा पूरा शेड्यूल कैसे यूज़ करना है। आप जो बोलो ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये जब आपके सामने रहेगा ना, हर समय आपको एक ही चिंता रहेगा, भाई मेरे को ये करना है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं समझता। पूरा टाइम बुक करके रखने का, सारे स्लॉट्स बुक करके रखने के अपने को। वंस यू आर डन विद दिस, आई हैव प्रोवाइडेड फॉर सीए फाइनल, उसके बाद में मैं आपको बता दूँ सीए इंटर, आल्सो फॉर फाउंडेशन, तीनों लेवल के लिए हमने यहाँ पे जगह रखा है। आपके लिए जो एप्लीकेबल आप पुटअप कर लीजिए। और जितना मटेरियल आपने यहाँ पे लिखा है ना, उसके बाहर जाना मत, जितना है वो काफ़ी है, उसको कवर कर लीजिए, उसी को रिपीट करिए, दैट इज़ इनफ। अब इसके अगला स्टेप आपको स्टडी प्लान में क्या इंक्लूड करवाना है, आपको क्या करना है पता है क्या? आप अगर सीए फाइनलिस्ट हो तो आपका पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक काम करिए, उसका पूरा इंडेक्स बना लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है। ये मैं सैम्पल बेसिस पे दिया हूँ, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं किए मैंने यहाँ पे, सॉरी। चैप्टर नेम आ जाएगा, फिर है ना जो बॉक्सेस दिए ना उसमें टिक मार्किंग आएगा कि मैंने टिक करना है, राइट टिक करना है। इफ आई एम डन विथ आईसीआई स्टडी मटेरियल चैप्टर 1 से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
फिर इंडियाज़ के लिस्ट आएंगे, सारे इंडियाज़ के लिस्ट आप लिख लो, जो जो आपने कवर कर लिया उसको टिक करते चलो। क्या उसका टेस्ट सीरीज आपने अटेंड कर दिया, क्या अमेंडमेंट है, कुछ कुछ चेंजेस है वो टिक कर लेना, उसका वेटेज कितना है, उसका क्लास नोट टिक कर लेना कि हो गया है नहीं हो गया है। ऑलराइट, समझा है क्या? ये क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वाइज बना के लेना है। अब इससे क्या होगा पता है क्या, आप जब कभी से आपका प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो ये सेशन के 4 महीने पहले से आप पढ़ाई कर रहे हो और इस सेशन के 2 महीने 3 महीने बाद तक आप पढ़ाई करने वाले हो, टोटल 7 मंथ्स यू हैव स्टडीड। अब 7 महीने में क्या क्या पढ़ा है ना, इतना तो याद नहीं रहता है। कभी कभी अचानक से एक डरावना सा सपना भी गिर जाता है, साला पढ़ाई नहीं हुआ है क्या आपके साथ ऐसा कि आपको सपना गिर रहा है और भाई पढ़ाई नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं हुआ है, प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? डू यू फील लाइक भाई पढ़ा ही नहीं हुआ है मेरे को, मतलब टेंशन आ रहा है, क्या करेंगे? तो ये जो शीट आपके सामने दिख रहा है, ये जो शीट आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपने टिक मार्क करके रखा रहेगा। इसका मतलब आपका प्रोग्रेस आपको दिखेगा कि भाई मैंने क्या क्या कवर कर लिया है। आई नीड नॉट टू वरी, आई नीड नॉट टू वरी, ये आपको ध्यान में आएगा। देखो, जब तक कोई चीज़ हम याद करने की कोशिश नहीं करते ना, वो याद नहीं आती है। ठीक है, वैसे ही आपके पढ़ाई के साथ है, आपने पढ़ाई कर रखा है लेकिन आपने याद कभी नहीं किया वो कंटेंट, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है। बट फिर आप चेक करिए, ऐसा जब भी आपके साथ हो, डर लग रहा हो, ये वर्कशीट आप निकाल लो, एक बार चेक करो शांति से कि भाई क्या क्या पढ़ लिया है। ओके, आई नीड नॉट टू वरी, कीप काम। ठीक है, डन, चले आगे। ये वाला शीट आप पूरे लोग बना लेना, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डे वाइज शेड्यूल की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आपके लिए। डे वाइज शेड्यूल दिख रहा है, शीट दिख रहा है, विजिबल है, पढ़ते आ रहा है कुछ, या शैल आई जूम? दिख रहा है? ऑलराइट, सो यहां पे मैंने क्या किया है देखिए एक बार। अब आपको मैंने इंडेक्स बनाने को बोला, पहले तो नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने बोला, फिर मैंने आपको बुक्स सिलेक्ट करने बोला, फिर मैंने इंडेक्स बनाने को बोला। अब मैं बोल रहा हूँ भाई डे वाइज आपका क्या है ना, बुकिंग है, खुद के टाइम का बुकिंग क्या है ना वो बनाओ, अकाउंटेबिलिटी लाओ खुद के लिए। हर 1 मिनट कैसे यूज़ हो सकता है वो यहाँ से आपको ट्रैक करना है या फिर शेड्यूल करके रखना है। मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं ना, सर आज पढ़ लिया, अब कल का अपने को क्या पढ़ना है ना अपन इवनिंग में डिसाइड करेंगे सर। अब मान लो इवनिंग में आपके दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई चल अपने को मूवी देखने जाना है, यू गो टू मूवी, क्योंकि आपके पास अगले दिन का प्लान रेडी नहीं है, यू गेट इजीली डाइवर्टेड टॉवर्ड्स अदर थिंग्स। ठीक है, वो ना हो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि ये भी एडवांस में बना के रखें आप लोग। ये वाला जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एडवांस में बना के रखो। बिलीव में, ये अगर ट्रैकिंग आप रखते हो ना तो बहुत सही आपका कवर हो जाएगा, पढ़ाई टाइम टू टाइम कवर होएगा और कोई लैग नहीं आएगा। थोड़ा सा प्लस माइनस होएगा शेड्यूलिंग में कि सर हमने 7 दिन में कोशिश करनी थी 7 चैप्टर्स कवर हो जाए, लेकिन सर उसके लिए 10 दिन लग गए, स्टिल दैट इज़ गुड। शेड्यूल से थोड़ा डेविएट हो रहे हो चलेगा, लेकिन शेड्यूल बनाया है तब समझा है कि कुछ कवर किया है। अगर शेड्यूल नहीं बनाओगे तो भाई क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे इसका अकाउंटिंग आपके पास नहीं रहेगा। तो देखो कैसे करना है पता है, डे वाइज कैसे करना है। देखो, आपके दिन को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। मैंने यहाँ पे पॉसिबल सारे स्लॉट्स कवर कर लिए। आपको क्या करना है, आपके हिसाब से 3 या 4 स्लॉट्स का एक बना लेना है। दिन का 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। से अर्ली मॉर्निंग हम 4 बजे उठ रहे हैं, 4 से 6 एक स्लॉट कर रहे हैं रीडिंग का। मॉर्निंग आवर्स में मैंने पर्टिकुलरली रखा है रीडिंग टाइम, ओनली रीडिंग 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 रीडिंग। मॉर्निंग कितने लोग उठते हैं सुबह? 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ सकते हैं या उठते हैं, या दे हैव अ हैबिट? एनीबडी? मॉर्निंग 4 o'clock? नो। बाय व्हाट टाइम यू गेट टू स्टडीज, या फिर बेड के बाहर कब आते हो आप लोग? कितने बजे आपकी मॉर्निंग हो जाती है? यू कैन मैसेज 8:30 इज 8:30 8:30 6। ओके गुड। थोड़ा टफ जॉब मैं आपको देने वाला हूँ। अच्छा, कितने लोग चाहते कि मई 2025 जो भी एग्जाम आप दे रहे हो दैट शुड बी द फाइनल एग्जाम फॉर यू गाइस, मतलब इसके बाद मेरे को एग्जाम नहीं देना है? ऐसा कितना लोग बोलते हैं ये सेम वाला एग्जाम मेरे को वापस नहीं देना है, इस बार दे दिया, पास होने का है, अगली एग्जाम देने का है? कितने लोग चाहते हैं ऐसा?
कितने लोग चाहते हैं? ग्रेट। सो अब देखो यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। डू यू एग्री? कुछ पाना है तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस ना, थोड़े नहीं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस है। जैसे आपको ये सुबह का मॉर्निंग टाइम थोड़ा प्रीपोन करना है। दोज वर हैविंग 6 बजे का मॉर्निंग, उनको थोड़ा और 2 घंटा प्रीपोन करना है। 8 बजे वाले लोग भी थोड़ा प्रीपोन करिए 4 बजे। देर इज वन बेसिक रीजन। वैष्णवी, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? थोड़ा 4 बजे सजेशन क्यों है? देखिए टफ जॉब है, आई एग्री, थोड़ा दिक्कत होता है 4 बजे, मतलब सर यार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ये। 4 बजे आपको टाइम रखना है। इसके पीछे एक मेन रीज़न है, शायद वो आपने ट्राई किया हो नहीं किया हो, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। देखिए 4 से 6 का एक स्लॉट रखिए। कितना टाइम पढ़ाई होता है आपका इसमें? अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो सर 2 घंटा होता है, सिंपल इज दैट, बराबर। बट देखो सुबह के टाइम में 4 बजे ना वातावरण पूरा शांत रहेगा, पूरा एनवायरनमेंट एकदम साइलेंस रहेगा, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। एंड 4 बजे आप जब नींद से उठो ना एकदम फ्रेश होते हो। तो 4 से 6 अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, ऑलरेडी आप 4 घंटे के इक्विवेलेंट का पढ़ाई कर चुके रहेंगे। समझ में आ रहा है? इज द पॉइंट क्लियर? if you wake up by 4 a.m. and study till 6 a.m., 2 घंटा क्लॉकवाइज पढ़ाई हो रहा है, लेकिन 4 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई हो रहा है। अब गणित लगाओ, आप एक कैलकुलेशन लगाओ भाई, अगर आप 8 बजे उठ रहे हो और ये एक बच्चा है जो 4 बजे उठ रहा है, ऑलरेडी वो आपसे 6 घंटा ज़्यादा पढ़ चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑलरेडी आपसे 6 घंटा ज़्यादा पढ़ चुका है, तो भाई अपन बहुत पीछे चल रहे हैं। 6 घंटा दिन भर में कवर करना मतलब 8 घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके 6 घंटे का पढ़ाई होएगा डे टाइम में। ऑन द टॉप ऑफ दैट अभी समर सीजन रहेगा, तो समर में वैसे भी थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने के लिए, हीट होता है वगैरह, दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पढ़ने के हिसाब से। तो मेक इट अ हैबिट कि 4 बजे उठने की कोशिश करें, थोड़ा तकलीफ ले खुद को, और ये बेनिफिट्स आपको आगे मिले। क्लियर है? तो आप क्या करें, ये वाला जो शीट है ना, इसमें आप टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर दो। आपके नाश्ते की हैबिट क्या है, आपके खाने की हैबिट क्या है, कौन से समय पे आप खाना खाते हो, वो सब यहाँ पे पुटअप करना है और आपको कैलकुलेट करना है मैं दिन में किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे टाइम एलोकेट कर रहा हूँ। कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा एक एक सब्जेक्ट को देना होता है जब आप इंटर या सीए फाइनल प्रिपेयर कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपका प्लानिंग यहाँ पे कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ भी दिया है, अगर नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे डेट एंड डे ये सब दे के रखा है। वो दिन पे आपका क्या क्या प्लान है वो आप पुटअप करके रख लेना आपकी खुद की हैंड राइटिंग में, कि मेरा एफआर का ये चैप्टर है, फिर नेक्स्ट स्लॉट में मेरा एएफएम है, नेक्स्ट स्लॉट में मेरा ऑडिटिंग का ये पढ़ना है, एंड सो ऑन। ऐसा प्रिपेयर करके रख लो। सो एक कैलेंडर आपका डे वाइज एंड आर वाइज बन जाएगा। जब इसको देखोगे ना आपको रियलाइज होएगा आई नीड टू कवर मेनी थिंग्स। ठीक है, आपको बहुत कुछ कवर करना है, और वो अगर डिसिप्लिन रखते हो आप तो ही कवर होएगा। एंड बाय दैट मीन्स कंपल्सरीली हमको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। क्लियर है? साउंड्स गुड? ये किया है आपने कभी? ऐसा कुछ किया है पहले आपने कभी? और देखो धीरे 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 ना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको आदत लग जाएगी, और आप कवर नहीं करोगे उस दिन आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, मतलब आदत लग जाएगी कि मेरे को ये करना है। अच्छा, एनी क्वेश्चन इज देयर इन चैट बॉक्स? You can speak up if you're having questions. If you're having any question, you can drop me in chat box. अभी तक के सेशन में कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। There are few question, what is ideal, what should be the ideal time for each subject? It depends upon the control, मतलब आपका उस सब्जेक्ट पे कंट्रोल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। फिर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसा अगर सीए इंटर की मैं बात करूँ, अमलगमेशन का चैप्टर ले लीजिए, एक क्वेश्चन अगर लेते हैं तो 30 से 45 मिनट्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को लगेगा। तो आइडियली अगर 2 या 3 क्वेश्चन कवर करना है, 1.5 2 ढाई घंटा उसको रखना चाहिए। थ्योरी की अगर बात करें तो थोड़ा कम समय आप रख सकते हो, से 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट आप रख सकते हो।
कोई भी सब्जेक्ट में आपको इन्वॉल्व होने को ना 15 मिनट पहला चला जाएगा। मतलब से मैं अभी इस सेशन के बाद है ना ऑडिटिंग करने वाला हूँ। सो 2 बजे मैं ऑडिट के लिए बैठने वाला हूँ, तो 2 से 2:15 है ना ऑडिट के अंदर जाने के लिए 15 मिनट चला जाता है कैसे भी, फिर मेरा लिंक लगता है, वहाँ से आगे 2 घंटा आपने खींचना चाहिए सब्जेक्ट को, एंड दैट गिव्स यू मोर ना क्लियरिटी, ऐसा कनेक्टिविटी मिलता है सब्जेक्ट का। उसके बाद में नाइस क्वेश्चन, वेदर वी शुड टेक 1 सब्जेक्ट इन अ डे और 2 और 3 सब्जेक्ट्स। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि एक सब्जेक्ट के साथ कभी भी स्टिक डाउन ना करें, 2-3 सब्जेक्ट आप लेते रहे, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट आपको बाइफरगेट करके लेना है, ठीक है। अगर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, वरुण का पूछना है कि व्हेन नोट्स मेक ड्यूरिंग लेक्चर और आफ्टर लेक्चर। सो देखिए, आपके टीचर ने अगर रेडीमेड कुछ नोट्स दिए ना, तो उसी पे आप स्क्रिबल कर लो, एडिशनल कुछ करते मत बैठो अगर टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, आफ्टर लेक्चर जब पढ़ रहे हो ना, बुक पढ़ रहे हो, बुक में से कुछ ना कुछ नोट करना चालू कर देना। तो ड्यूरिंग द लेक्चर आई वुड सजेस्ट कि फोकस ऑन टू द थिंग्स द टीचर इज टेलिंग यू। वो जो बोल रहे हैं वो सुन के ले लो, उसको कैप्चर कर लो, उसको प्रोसेस कर लो। पोस्ट दैट आप उस पर थोड़ा वर्कआउट करो। तो इससे क्या होगा, लेक्चर का लेक्चर हो जाएगा, उन्होंने जो बोला वो पूरा अपने को इनपुट मिल जाएगा। सेकेंड, हम जब बुक लेके बैठेंगे पढ़ेंगे तो पढ़ने का एक बार रिविजन हो जाता, मतलब 2 बार स्टडी हो गया। लिखना मतलब लिखते टाइम हम 3 बार मम्बल करते हैं, तो हो गया 4 या 5 बार आपका पढ़ाई हो जाएगा अच्छे से। तो सीक्वेंस शुड बी, लेक्चर पहले अच्छे से कर लो, फिर एक बार बुक पढ़ो और फिर नोट्स निकालो। वर्क्स। एंड अपने खुद के नोट्स अगर होते ना, दोज आर द बेस्ट थिंग यू कैन यूज ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड। उसको अभी भी यूज करना चालू करो, और एग्जाम पीरियड में 1.5 दिन में जो आपको पढ़ाई करना ना, उसके लिए यूज करो। और एक क्वेश्चन है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। इट इज़ पॉसिबल टू शेड्यूल द स्टडी टाइम अलॉन्ग विद द जॉब टाइमिंग्स 11 to 7, लीव्स ओनली ऑन एग्जाम डेज विल बी अलाउड। पूजा मैम, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको टाइम फ्रेम, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। आई हैव मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिन्होंने जॉब कैरी किया अलॉन्ग विद द एग्जाम्स, फिर वो एग्जाम्स भी पास आउट हो गए एंड दे गॉट द प्रमोशन। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब थोड़ा सा आपको टाइम स्ट्रेच करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा है, अब हमको इनको चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट जैसे ना वो चंक्स में डिवाइड करके लेना पड़ेगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। आप चाहे तो एक शेड्यूल बना के ले सकते हैं हमसे। आदिति, आपका पूछना ये है, अब अभी 12th में हो तो आपका मई का अटेम्प्ट है कि सितंबर का? बेटा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया बिफोर दिसंबर, एंड जब एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे ना अभी आपके एग्ज़ाम्स के मार्च में, तो वो फिलअप कर देना, तो यू कैन गो अहेड विथ मई वाला एग्ज़ाम ओनली। यू नीड नॉट टू वेट फॉर सितंबर। क्लियर? आप दे सकते हो मई का एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। यस, एनी फर्दर क्वेश्चन आपकी तरफ से? ये जितना मैंने बताया ये बहुत टफ रहने वाला है, इतना समझ लीजिए, इजी नहीं है। ये आधे घंटे में हमने जो भी डिस्कशन किया है, दिस इज़ वेरी मच टफ। बट देखो, जब टफ चीज़ें करोगे तभी कोई बेस्ट चीज़ आपको मिलने वाला है एज अ रिजल्ट। एंड एवरी डैम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ गॉन थ्रू दिस हेल। और कोई क्वेश्चन आपके? क्लासेस का एक क्वेश्चन पूछा है मिस्टर केशव। सर, ऑनलाइन क्लासेस इज गुड फॉर इंटर और वी शुड स्टिक डाउन टू ऑफलाइन लेक्चर्स? ओके केशव, आपके क्वेश्चन को मैं एड्रेस करता हूँ। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द आइडल टाइम इन ऑर्डर टू वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग? नाइस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर रिमाइंडर। देखिए, 4 बजे उठना है तो कम से कम 6 घंटे का नींद आपको होना चाहिए। 6 घंटे का नींद इज क्वाइट सफिशियंट। और वहाँ से आप उल्टा लगा लो, मतलब मॉर्निंग 4 बजे उठना है तो रात को 10 बजे कैसा भी अपन ने सोने को मांगता, कैसे भी, मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए, 10 बजे हम सो गए हैं।
एंड 10 बजे सोने के पहले 1 घंटा आपको रिविजन को रखना है, ये भी नोट कर लेना। मतलब 9 से 10 हम रिविजन करके सोएंगे और 10 बजे सो जाएंगे, मोबाइल देखेंगे नहीं बिल्कुल भी उस समय पे। मतलब 9 से 10 के दरमियान तो मोबाइल देखना ही नहीं है। इनफैक्ट अगले 3 महीने मोबाइल अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। छोटू फोन लेके आ जाओ। आई हैव वन छोटू फोन विथ मी, आई यूज दिस। दिख रहा है आपको? मैं ये फोन यूज करता हूँ, स्क्रीन वाला फोन रख देता हूँ। सो 9 से 10 के बीच में पूरे दिन का रिवीजन, सो जाइए, 4 बजे उठिए। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट विल बी हैपनिंग विथ यू, आपने सुना है क्या कभी आपके पेरेंट्स ने आपको मजाक में बोला है किताब सर के नीचे लेके सो जा तेरा पढ़ाई हो जाएगा? ऐसा सुना है आपने? ऐसा सुना है सबने कि भाई मजाक मजाक में पेरेंट्स बोलते हैं ना किताब नीचे ले ले, सर के नीचे तकिया बोल के ले ले, पढ़ाई हो जाएगा। दैट विल हैपन इफ यू डू रिवाइज बिफोर यू गो टू स्लीप, दिस विल हैपन। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन मैं एड्रेस करता हूँ। एक स्टूडेंट है सी इंटर में और एक स्टूडेंट है सी इंटर के क्लास के बारे में पूछ रहे। तो क्लास का बता के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लास देखिए, इट डिपेंड्स अप टू यू, आप कितना सिंसियरली स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो। अब सी इंटर और सी ए फाइनल का कोई भी लेक्चर है ना 2-2.5 घंटे के नीचे नहीं होता, तो उतना अगर आप झेल सकते हो स्क्रीन को, अकेले बैठने की आदत है, तो यू कैन गो अहेड विथ ऑनलाइन लेक्चर्स, नो डाउट। एंड इफ़ आपको लोगों में रहना पसंद है, सोशली थोड़ा आप एक्टिव हो, बाहर घूमना पसंद है, दोस्तों में रहना पसंद है, और आपके यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ऑफलाइन क्लासेस के, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। आप क्लासेस कहीं पे भी लगाओ भाई। एक मेरा सिंपली कहना रहता है हमेशा, मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं ना 100 स्टूडेंट के क्लासेस होते हैं, और ऑनलाइन सेशंस में भी मैं एक ही चीज़ स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आप क्लास कहीं पे भी करो, किसी के भी क्लास करो, इट्स अप टू यू। अब आप अगली मेहनत क्या कर रहे हो? आपने क्लास कर लिया, आप बड़े क्लास मतलब बड़े नाम वाले के पास करो या जिनका भी फेम नहीं है उन टीचर्स के साथ करो। दोनों ही टीचर्स आपका भला ही चाहते हैं, आप पढ़ाई करो, आप पास होगे। ठीक है, तो नाउ डिपेंड्स अपॉन आप सोशली कैसे हो, इस पर डिपेंड करता है आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा सूट करेगा। सेकेंड चीज़, पढ़ाई सफिशेंट नहीं लगता है। देखो आपने ये देखा होगा आखिरी तक आपको ये लगने ही वाला है कि मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं हुआ है। एंड दस आई आस्क टू डू दिस थिंग्स, ये चीज़ चेक करने का कि भाई हो गया है मेरा पढ़ाई, और टेस्ट सीरीज अटेंड करने का। सो वी हैव मेक यू सी ए टेस्ट सीरीज, आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करिए। आपको खुद को समझ आएगा कि कंसेप्ट कितना क्लियर है, फिर मेरा ये चैप्टर प्रैक्टिस करके हो गया नहीं हो गया। ठीक है, निकुंज, आपका जो स्ट्रैटेजी ना, आई वोंट सजेस्ट दैट कि आप 12 बजे सो जा रहे हो और 4 बजे उठ रहे हो और 6 बजे तक पढ़ रहे हो और फिर 2 घंटा नींद लेना चाहते हो। आई वोंट सजेस्ट। एट अ स्ट्रेच आपने 6 घंटा बिल्कुल सो जाना है, एट अ स्ट्रेच। क्योंकि देखो आपकी बॉडी को हील होने के लिए टाइम लगेगा, माइंड को हील होने के लिए टाइम लगेगा। 6 घंटा नींद लेना है एक गो में। और आफ्टरनून में अगर आप स्टडी रूम वगैरह जा रहे हो ना, तो वहाँ पे यू कैन पुट योर हेड ऑन टू टेबल, 15 मिनट का नैप ले सकते हो। ठीक है, फेसिंग इश्यूज इन प्रेजेंटिंग द आंसर्स। ओके, सो अभी आपने जिन टीचर से क्लास ली ना, एक तो उनका जैसा भी स्ट्रैटेजी है वो आपने फॉलो करना चाहिए, और है ना डे मतलब ईच एंड एवरी डे थ्योरी पेपर के लिए एक एक क्वेश्चन आपने लिख के देखना चाहिए और किसी से इवेल्युएट करके लेना चाहिए। से अभी आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन वहाँ से चेक करके इनपुट्स ले लीजिए। और है ना लॉ में एक बच्चों में फोबिया तैयार कर दिया है, मतलब पता नहीं क्यों कैसे। यू जस्ट नीड टू गेट रिलैक्स कि चलो भाई हम टैकल कर लेंगे इस चीज़ को। लॉ का प्रेजेंटेशन जब करना है तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, वो किस एक्ट से रिलेटेड है, और फिर मेरे को कंपाइल कैसे करना है। तो इमेजिनेशन वहाँ पे यूज़ करना है, विजुअलाइजेशन यूज़ करना है आपको कि भाई ये क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड है, फिर 2 या 3 सेक्शन का इम्पैक्ट आ रहा है। और लिखने का तरीका ऐसा कुछ होना चाहिए, शॉर्ट में बता दूं, पहले आपको लॉ का रेफरेंस देना है, फिर प्रोविजन बताना है, और उसके बाद में केस डिस्कस करना है एंड कंक्लूजन पे आना है। नाउ कई बार ये बोला जाता है कि सर पूरा बुकिश लैंग्वेज होना चाहिए क्या, तो आई विल सजेस्ट कंक्लूजन उनके साथ मैच कर लो और लैंग्वेज थोड़ा बहुत अपना चल जाएगा। You can further get back to us, Vaishnavi, if you're facing issues in writing. We'll discuss it separately.
आगे और कोई क्वेश्चन आपका? एनी फर्दर क्वेश्चन? सो ऑल गुड। कैसा ये सब क्लियर है अभी पिक्चर? क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या करते जाना है आपको, क्लियर है एवरीबॉडी? शब्बीर, इस चीज़ का आंसर आपको स्पेसिफिकली हमारे मेंटर देंगे। इस चीज़ को लेकर के हमारे मेंटर आपसे एक बार कन्वर्सेशन करेंगे। ओके, लॉ में फेल हो रहे हो, देखो जो अपनी कमज़ोर कड़ी है उसको स्ट्रांग बनाइए और बाकी सबको वापस से उतना ही जस्टिफाई करिए जैसा अर्लियर किया है। एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टिक डाउन मत होना, लॉ कच्चा है इसलिए उसको ही पकड़ के बैठ गए और बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दिया, ऐसा ना करे, सारे सब्जेक्ट को जस्टिफाई करे। उसके बाद में टेस्ट कब देना चाहिए, आइडियली देखो दो तरीके से होता है, आप चैप्टर वाइज भी दे सकते हो या फिर हम लोग जैसा देते हैं वैसा आप दे सकते हो। वंस यू आर डन विथ होल ऑफ योर सिलेबस यू कैन स्टार्ट, या फिर हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो एक बार आप चेक कर लो, उस स्लॉट में पढ़ाई कर लो और यूनिट वाइज वैसे एग्जाम आप दे सकते हो, वैसे दे सकते हो। एंड ये जो मंथ है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, ये वाला पार्ट देखिए प्लीज़, ये दिख रहा है क्या आपको? अप्रैल में ना फुल टेस्ट सीरीज देना ही देना है, 2 टेस्ट सीरीज अपने प्लान में रखना ही रखना है अप्रैल के मंथ में। ऑलराइट, लॉ के लिए आपको मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, साइमल्टेनियसली कुछ नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आई विल शो यू समथिंग आई हैव ऑन माय डेस्क एक्चुअली। व्हाट आई डिड इज कुछ इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, ये आप देख रहे हो, दिख सकता है आपको, ये दिख रहा है क्या वीडियो में? आई एम नॉट श्योर, दिख रहा है क्या? एक बार थम्स अप देना, कुछ दिख रहा है आपको लिखा हुआ? What I did is I started writing on the loose leaves, ये लिखना चालू किया मैंने और इन्हीं पेजेस को मैं यूज़ करता था सब्जेक्ट को रिकॉल करने के लिए। आप ऐसा कर सकते हो इफ टाइम परमिट्स। पर्टिकुलरली लॉ ऑडिट इनके लिए मैंने ऐसा ही किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद के हैंड रिटन नोट्स थे, वो कैरी करता था, कहीं पे भी चाय पीने जा रहे हैं 5 मिनट लगने वाले हैं, 2 पेजेस पढ़ के हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है, आई यूज़ टू कैरी देम और 5-10 मिनट में उतना कवर कर लेता था। तो स्पेसिफिकली ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं पढ़ाई करते समय एक पर्टिकुलर जगह पे ही बैठे, अगर ब्रेक लिया है तो उस ब्रेक को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, एनी फर्दर डाउट्स? एंड लास्ट वन मेरी तरफ से, अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है तो एक चीज़ और बोलूँगा, इतनी सब मेहनत हम कर रहे हैं तो इसको विजुअलाइज भी आपको करना है कि येस आई एम गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन दिस कमिंग एग्जाम्स। तो उसके लिए आपको क्या करके रखना है, आई हैव समथिंग फॉर यू गाइज। सो जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने एक रिजल्ट बना के रखा है, आपको आपका नाम पुटअप करना है, मई 2025 एग्जाम्स, रोल नंबर जो भी आएगा आप पुटअप कर देना, बाद में WRO आपके पास है वो पुटअप कर देना और आपको जो जो मार्क्स यहाँ पे चाहिए वो ले लेना और उतना स्कोर मेरे को लाने का है और मेरे को सक्सेसफुल रहने का है, ये आपके स्टडी टेबल पे लगा के रखना। कंटिन्यूसली इसको इमेजिन करते रहिए और उस तरीके से मेहनत करते रहिए। 2 चीज़ें जब एक लाइन में है, आप मेहनत भी कर रहे हो और उसके आने वाले रिजल्ट्स के लिए तैयार भी होना, डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग दोज रिजल्ट्स। ऑल गुड? Excel sheet will be provided to you. I'll pass on the Excel sheet to make you see. हमारी टीम आपको ये पास ऑन कर देगी। ऑलराइट, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट गाइज। आपको जब कभी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, यू कैन कनेक्ट टू अस आइदर एट मेक यू सी ए और
डायरेक्टली मेरे को भी बात कर सकते हो, मेक यू सी ए पे भी मैं अवेलेबल हूँ। आपको जब भी कुछ क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, किसी दिन आपको लगता है कि यार नहीं हो रहा है, अपने से एक बार बात कर लेते हैं, वी आर अवेलेबल विथ यू एंड वी वॉन्ट टू मेक यू पास दिस May 2025 एग्जाम्स। ऑलराइट, सो चलिए एक थॉट लेके कंक्लूड करते हैं कि भाई ये सब जो डिस्कस किया है इसको रियलिटी में लाना है, इस पे हमको एग्जीक्यूशन करना है, पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है और इस बार मेरे को पास होना है। लेट्स मेक इट हैपन। और रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले सेशन में, अगले समय पे। ऑलराइट, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।